गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक ही रहना चाहिए। और जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं रॉयल केमिस्ट्री क्लासेस के द्वारा, ताकि आप लोग को जब भी क्लास मिसिंग हो तो इस वीडियो को आप लोग यूट्यूब के माध्यम से देख के उस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। तो रॉयल केमिस्ट्री क्लासेस बाय MK रॉय सर के द्वारा एक चैनल आपको यूट्यूब पे मिलेगा, जिसमें 11th 12th इंजीनियरिंग मेडिकल हर एक का वीडियो आप लोग को मिलेगा। और अभी तो स्टार्ट हुआ है, जैसे पिछले क्लास में आपको जो यूट्यूब पे अपलोड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक नोमेनक्लेचर जो है फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर है। उसके बाद उस लेक्चर से आगे जो है जहाँ तक उस टॉपिक को, यहाँ पे एक ये खासियत है, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको चैनल मिलेंगे, लेकिन उसमें एक ही क्लास या 1 से 1.5 घंटा में आपको पूरे नोमेनक्लेचर को खत्म कर। यहाँ पे सिस्टमेटिक आपको नोमेनक्लेचर का बहुत सारा लेक्चर मिलेगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताया जाएगा और किस तरह से आपको पढ़ाई करना है। तो आपको हमेशा उस चीज़ को ध्यान रखना, डेली पढ़ना, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना, ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया फिर 2 दिन सो गए तो फिर दिक्कत होगा। आज हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जनरली 11th में रखा गया है, और ये आपको 11th 12th हर एक सब ईयर में, मतलब आप ऑनर्स में भी चलेंगे तो बेसिक की जरूरत पड़ेगा, सब जगह आपको ये जरूरत पड़ेगा। तो इसको रखा गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आपको 11th के NCERT सब में आपको ये रखा गया। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या है? आपको बेसिक चीज़ जो अंडर 10 में पढ़ेंगे उसको आप मिसिंग करके उसको जानकारी लेना है। सबसे पहले जो केमिस्ट्री, हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे केमिस्ट्री क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री। फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स क्या है, बायो क्या है, मैथ क्या है, तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ये नहीं बस चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री बारे में बताएंगे और पढ़ना शुरू करें। बेसिक का मतलब ये केमिस्ट्री के बारे में क्या क्या है उस बुक में पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ आपको दिया है कि केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, केमिस्ट्री का मेडिसिन सेक्टर में कितना यूजेज है। कोई भी मेडिसिन आप सुबह, इसलिए 12th में चैप्टर भी दिया गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब सुबह से शाम तक आप जो भी काम करेंगे सब में केमिस्ट्री का ही है। मेडिसिन सेक्टर में, ड्रग्स, मतलब सब में आपको केमिस्ट्री मिलेगा। तो सबसे पहले केमिस्ट्री होता है क्या? तो केमिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है कीमिया, एक वर्ड है कीमिया, हमेशा ध्यान, इस ग्रीक वर्ड कीमिया से बना है। इसका मीन्स होता है टू नो अबाउट, टू नो अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बाद। तो प्रॉपर्टी दो तरह होते हैं, फिजिकल और केमिकल। तो टू नो अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या उसको आप सब्सटेंस बोलेंगे, मैटर या सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल या केमिकल जो प्रॉपर्टी होता है, किसी भी चीज़ का 2 प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए एक मार्कर है, इस मार्कर का क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है? सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आ सकता है? कलर, कौन सा कलर का है? मान लीजिए व्हाइट है, ब्लू है, ब्लैक है, कुछ भी, ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। ये किसमें डिजॉल्व करेगा? वाटर में डिजॉल्व करेगा या किसी चीज में, ये फिजिकल। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहता है? किसके साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके क्या बनाती है, ये उसका केमिकल। ये 2 चीज जनरली होता है। तो केमिया ये बताता है कि किसी भी मेटर या सब्सटेंस का फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज बारे, इसमें केमिकल रिएक्शंस होगा, फिजिकल का आपको बताएं। इस वर्ड में केमिस्ट्री का डेफिनेशन छुपा होता है। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री का ब्रांच ऑफ साइंस विद द अबाउट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब एक वर्ड में आपको केमिस्ट्री का डेफिनेशन छुपा होगा। फिर केमिस्ट्री का बहुत सारा टाइप्स होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और भी बायो केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ढेर सारे टाइप्स हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपको जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, मुख्य रूप से केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री आर ऑफ 3 टाइप्स जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है उसका नाम है फिजिकल, फर्स्ट जो हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल
केमिस्ट्री। सेकेंड जो हम लोग पढ़ते हैं वो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड जो आपका है वो आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका मुख्य रूप से बायो केमिस्ट्री होता है, इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री, बहुत सारा केमिस्ट्री है, लेकिन मेन रूप से आपको सिलेबस में जो पढ़ना है ये मेडिकल के सिलेबस में ये तीन है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल एक कैलकुलेशन और केमिस्ट्री जो होता है स्कोरिंग पेपर होता है, हमेशा ध्यान रखें। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद जो आपका उस तरह का आता है, सबसे ज़्यादा स्कोर जो आपको करेगा वो केमिस्ट्री ही दिलाएगा। केमिस्ट्री में जो स्कोरिंग पेपर होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है, हमेशा ध्यान। फिजिकल तो कैलकुलेशन का चीज़, इसमें फिर नॉमिकल वगैरह है। इसमें अगर ऑर्गेनिक पता है, किसी का एफएससी नेम लिखना है, अगर आ रहा है तो 2 से 10 सेकेंड में आप सिग्मा और पाई वो निकाल सकते हैं, एफएससी नेम लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको जानकारी, चलिए इसको लिखा जाए। अब देखो इसके बाद जो हमको पढ़ना है, इसके बाद जो हमको पढ़ना है कि केमिस्ट्री के 3 टाइप्स हो गया, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उसके बाद जो आपको आएगा कोई भी मैटर जो होता है, कोई भी मैटर चाहे फिजिकल हो या केमिकल, कोई भी मैटर होता है, मैटर के जो स्टेट्स होते हैं आप लोग पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 उसके मैटर होते हैं। अब इसमें मैटर आपको जानना है, मैटर प्योर होता है कि इम्प्योर। मैटर प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर। प्योर में कौन कौन आएगा, जैसे कोई पूछेगा सब्सटेंसेज जो होता है, सब्सटेंसेज जो होता है, सब्सटेंसेज आपका प्योर भी हो सकता है, सब्सटेंसेज आपका इम्प्योर भी हो सकता है। तो प्योर सब्सटेंसेज में कौन कौन आता है, प्योर सब्सटेंसेज में कौन कौन आएगा। तो प्योर सब्सटेंसेज में जो होता है, हमेशा ध्यान, एक प्योर सब्सटेंस होता है और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। बेसिक है, हर एक चीज़ की जानकारी। प्योर में आपका आ जाएगा एलिमेंट, प्योर में आपका आ जाएगा एलिमेंट और प्लस कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड जो होता है ये प्योर सब्सटेंस होता है। और इम्प्योर में आता है आपका मिक्सचर, इम्प्योर में आपका आता है मिक्सचर। ये दोनों एलिमेंट जितने भी पीरियोडिक टेबल में जितना दिख रहा है सब आपका एलिमेंट है। ये दोनों प्योर, कंपाउंड और मिक्सचर। कंपाउंड जो होगा ये फिक्स रेशियो में रहेगा, फिक्स रेशियो, जैसे H2O है, H2O क्या है 2:1 रेशियो में, ये फिक्स रेशियो में। मिक्सचर क्या होगा, ये इसका रेशियो फिक्स नहीं रहेगा, इसलिए मिक्सचर को 2 टाइप में बांटा जाता है। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, समझ गए, एक होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये 2 तरह के मिक्सचर होते हैं। होमो, किसी चीज़ में होमो लगा, होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो लगा हुआ किसी चीज़ में, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अपोजिट होता है। ये हमेशा किसी चीज़ में लगा, होमोजीनियस और हेट्रो। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा आप देखेंगे, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से यहाँ देखेंगे। एक गिलास है, उस गिलास में मान लीजिए वाटर आपका भरा हुआ है, इस गिलास में वाटर भरा है, इसमें मान लीजिए 10 ग्राम जो है शुगर डाल दिया जाए और 90 ग्राम इसमें वाटर है, 90 ग्राम इसमें क्या है वाटर है, वाटर आपका 90 ग्राम, और दोनों मिलके बना लेंगे एक मिक्सचर। मिक्सचर दैट मीन्स वो एक तरह से क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। अब देखो जब ये डिजॉल्व हो जाएगा पूरी तरीके से, तो डिजॉल्व होने के बाद देखेंगे जो यहाँ का टेस्ट होगा या यहाँ का होगा, सब जगह का टेस्ट जब आप चेक करेंगे, क्या सब जगह का टेस्ट डिफरेंट होगा कि सिमिलर होगा। जैसे शरबत बनाते हैं लोग तो क्या देखते हैं, सब जगह का टेस्ट क्या होता है, सेम होता। तो ये जो सब मतलब कहने वाला जितने भी कंपोनेंट था वो एवरी प्लेस पे जो था फिक्स रेशियो में भी था और सब जगह एक सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग था। तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, इसको बोलते हैं हम लोग। तो दैट मीन्स सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस। डेफिनेशन में भी सॉल्यूशन चैप्टर में दिखाते हैं कि सॉल्यूशन इज कौन सा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। जब भी मिक्सचर करेंगे तो कम से कम 2 कंपोनेंट चाहिए, अधिक से अधिक। इसमें 2 कंपोनेंट मानो शुगर और वाटर, जिसकी अमाउंट कम हो उसको क्या बोलते हैं, बोलिए, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर।
उसी तरह हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जैसे आप कभी बीमार वगैरह पड़ते हैं तो क्या होता है, कफ सिरप वगैरह पीते हैं, तो उस कफ सिरप को आप देखेंगे डॉक्टर को बताया जाता है, वह बताता है कि जब भी आप पिए उस कफ सिरप को तो सेक करके पिए, हिला के पिए। क्यों? इसलिए कहा जाता है कि वो जो कंपोनेंट है वो नीचे कोगुलेट हो जाता है, बैठ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो वह जो है उसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे कब से, वो या तो कोलाइड या आप उसको सस्पेंशन बोल सकते हैं। तो कोलाइड या सस्पेंशन जो होता है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। कौन सा मिक्सचर होता है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। तब होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में आप लोग को समझ में आ गया कि क्या होता है। चलिए इसको लिखिए, फिर इसके बारे इसके आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें जो है होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बाद हम लोग जानेंगे इसमें क्या कि सब्सटेंस जो होगा एक प्योर हो गया एक इम्प्योर हो गया। अब इसमें आपका एक टर्म आएगा, छोटा छोटा टर्म है। अब एलिमेंट से रिलेटेड एक आपका एटम्स आएगा, एक मॉलिक्यूल्स आएगा, छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। पूछ लीजिए आप उसको कि एटम क्या है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होता है पहचानने के। आपको स्टैंडर्ड 11 12 में आपको एटम का डेफिनेशन है, लेकिन पहचानने के लिए एटम क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, जो सिंगल एलिमेंट से बना होता है उसको क्या बोलते हैं, एटम। और एग्जाम्पल देखो, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब जितना भी है ETC, ये सब आपका क्या है, एटम। उसी तरह एक आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या आता है कि मॉलिक्यूल जो होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स। जब दो या दो से अधिक एटम को कंबाइन उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल देखेंगे, जैसे H2O हो गया, CH4 है, NH3 है, ETC है, ये सब आपका एक मॉलिक्यूल है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, याद रखना है, जो एक एलिमेंट से बना उसको एटम कहेंगे, जो दो या दो से अधिक एटम के मिलने से बनेगा वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता है, H2O में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितना होगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। H2O में H2O किसका फॉर्मूला हुआ था, इसमें देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 1 एटम है, ये रिप्रेजेंट करता है एटम को, याद रखेंगे आप लोग। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हुआ, 3 हो गया। अब पूछेगा इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना, तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखा जाता नहीं, कुछ है तो 1, ये आपको रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल को। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया, 1। तो H2O में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए, 3। H2O में मॉलिक्यूल्स की संख्या कितना हो गया, 1। उसी तरह आपको दे देगा कहीं 2H2O लिख देगा। अब इसमें पूछेगा नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, तो बताइए नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। टोटल इसका कितना एटम था पहले, 3, जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको मल्टीप्लाई करते, 3 × 2 कितना एटम्स हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात अगर किया जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें आपका 2 हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया सब लोग को। चलिए इसको लिखिए, एकदम बेसिक चीज है, इसको जानकारी आपको रखना। चलिए अब देखिए यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल की जब आपको जानकारी मिल जाएगा तो इसमें आपको पढ़ना है, एटम और मॉलिक्यूल की जब जानकारी आपको मिल जाएगा तो इस केस में आपको पढ़ना है कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट से एटॉमिक वेट की जानकारी। तो सब लोग क्या करेंगे, 1 से जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है उसका तो जानकारी रहना ही चाहिए।
लेकिन कम से 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट की जानकारी होना चाहिए। एक कॉलम बना लेंगे एलिमेंट, उसके बाद सेकेंड कॉलम होता है सिंबल, थर्ड कॉलम आपका एटॉमिक नंबर और फोर्थ कॉलम एटॉमिक मास। इस तरह से एक कॉलम बना लेंगे 1 से लेकर 30 एलिमेंट तक का कम से कम याद रखें। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है आपका क्या, हाइड्रोजन। फर्स्ट एलिमेंट आपका है हाइड्रोजन, सिंबल होता है H, एटॉमिक नंबर इसका 1 और एटॉमिक वेट होता है 1.008। अप्रोक्सीमेट हम लोग कितना यूज करेंगे 1 से 30 तक। आपको 1 से लेके 30 एलिमेंट तक को आपका एटॉमिक मास और ये सिंबल, ये सारा चीज इसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। 1 से 30 एलिमेंट का किसका मास को भी अपलोड कर दिया जाए, आप लोग उसको देखिएगा। ऐसे ऑफलाइन के क्लास में सबको दिया ही जाता है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी उस तरह से मिलता है। आप लोग इसको कम से कम बुक से या कहीं से भी आप उसको लिख सकते हैं, ऐसे आपको अपलोड। ये एटॉमिक मास का याद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आपको मोलर मास निकालना। जैसे इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना, मॉलिक्यूलर वेट या इसी को कहीं बोल देंगे आप लोग मोलर मास, इसी को बोलते हैं मोलर मास। तो मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास इक्वल टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एवरी एलिमेंट इनटू एटॉमिक मास, इनटू इसको बोलेंगे एटॉमिक मास, ये उसका फॉर्मूला होगा। अब देखिए जैसे इस पे एग्जांपल देखिए, एकदम आसान सा, ये आपको आना चाहिए था। मोल निकालने में दिक्कत नहीं होगा, मोल्स में भी आएगा। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे H2O H2O एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास अगर निकालना हो, तो क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें जो है आपका हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने एटम है 1। तो क्या लिखे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट कितना एलिमेंट, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट तो 2 लिख दिए इनटू एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 प्लस उसके बाद ऑक्सीजन का कितना एलिमेंट है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। इसको आप ऐड करेंगे 2 प्लस कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यूनिट लिखते थे MU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास क्या होता है यूनिट, ये पहले लिखा था, अब सिर्फ लिख दीजिए उसको 18U। U का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास, मोल के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। मोल के रिस्पेक्ट में इसी को लिखेंगे 18 ग्राम पर क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा, इसको मोल के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो ये चीज आपको 18U लिख देंगे तो मोलर मास तभी आपसे निकलेगा जब आपको एटॉमिक मास याद है। चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग पढ़े, अब इसके बाद फिर हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे। सब लोग बढ़िया से आके इसको प्रिय फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपको करना है। चलिए फिर इसके बाद कल पढ़ते हैं।